नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त को सुनाए गए उस ऐतिहासिक फैसले की, जिसको लेकर ST संपन्न भूमाफिया उनके समर्थक एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वह भी संविधान पीठ की। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मंशा के अनुसार ऐतिहासिक फैसला दिया और कहा कि 1950 को लागू संविधान दबे कुचले दलित SC/ST के लिए लागू किया गया था। बाबा साहेब चाहते थे कि आरक्षण का लाभ SC/ST पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग को आरक्षण तब तक दिया जाए जब तक वह शिक्षित साक्षर होकर संपन्न न हो जाए, तब तक उन्हें लाभ दिया जाए। इसी को लेकर इस बारे में एक बड़ा फैसला सुनाया गया था। कहा गया था कि राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी SC के रिजर्वेशन में कोटे में कटौती कर सकेंगी, ताकि आज भी 90% दबे कुचले और शोषित लोगों को लाभ मिल सके। आपको बता दें, 1 तारीख को अदालत ने 20 साल पहले अपना पुराना ही फैसला पलट दिया था। 20 साल पहले कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बीते 1 अगस्त को दिए अपने एक निर्णय में अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST में उपवर्ग बनाने का अधिकार राज्यों को दिया है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की बात भी कही, जिसके विरोध में यहाँ BSP के साथ राजनीतिक लाभ लेने वाले दल आ खड़े हुए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में वाल्मीकि समाज ने अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मोर्चा संभाला। आज इसी को लेकर अशोक वाल्मीकि के नेतृत्व में अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन की सचिव अनुपमा दंडोतिया अंबेडकर प्रतिमा स्थल पहुंची और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए फैसले के प्रति डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सामने प्रस्तुत किया। दोस्तों, ग्वालियर के वाल्मीकि समाज के नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करने पहुंचे और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला आजादी के 77 साल बाद दिया है। इसके विरोध में जाटव के लिए SC/ST समाज के कुछ लोग भी आए और गरीब मजदूर मध्यम वर्गीय परिवारों के हित पर डाका डाल रही हैं, उनका विरोध किया जाएगा। तो आज हम हैं ग्वालियर के अंबेडकर उद्यान पर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को, उस फैसले को लेकर वाल्मीकि समाज से कुछ लोग हैं और उनके हाथ में सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय भी है और ये निर्णय 4-5 कॉपियों का है। और आज जो अशोक वाल्मीकि, जिनको अनंत के नाम से जाना जाता है, और वो वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी संघ के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक भी हैं और भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। तो उनका कहना है कि आज उन्हें एक बार पुनः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करना पड़ रहा है और उनसे कहना पड़ रहा है कि महाराज, आप ही देखें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी यहाँ दरकार किया जा रहा है और जो दबे कुचले दलित हैं उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। तो उनसे पूछते हैं कि क्या कहना है। अशोक जी, आज आप अंबेडकर साहब के पास आए हैं, क्या बात है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी हमारे आराध्य हैं, हमारे मसीहा हैं। हम यहाँ बाबा साहब को चरणों में ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का बताने आए, निवेदन करने आए, उनसे प्रार्थना करने आए कि आपने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संविधान के माध्यम से की है और उस संविधान के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने वंचित अनुसूचित जातियों में, जनजातियों में जो वंचित वर्ग है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में से आरक्षण दिया है। तो उसका विरोध करने वाले जो आरक्षण की मलाई खा रहे हैं, तथाकथित जो बाहुबली जातियां हैं, और जब ये जारी 1 अगस्त को हुआ तो सबसे पहले पेट में दर्द मायावती बहन को हुआ, चंद्रशेखर रावण को हुआ, चिराग पासवान को हुआ। चंद्रशेखर रावण जो है ये भूल गए कि 15 लाख रुपए का चंदा देकर वाल्मीकियों ने इस रावण को जिताया। सारे देश में जो है रावण के समर्थक वाल्मीकि समाज के हैं, लेकिन ये भूल गए जी, ये मात्र अपनी जाति जो एक तथाकथित जाति के हैं जी, उस जाति को याद करते हुए मायावती ने और चंद्रशेखर रावण ने ध्यान दिया और वो आरक्षण की मलाई जो खा रहे थे उनके संरक्षण दाता सिद्ध हो गए जी, कि मतलब दूसरे अनुसूचित जाति वर्ग के जो वंचित वर्ग हैं, जिसमें वाल्मीकि हैं, डोम है, डोमार है, हेला है, लाल बेगी है, बसर है, मशहूर है, धानोक है, बसोड़ है, तमाम सारी 116 जातियां हैं। इसमें खटीक भी शामिल किया है उन्होंने, कोरी को भी शामिल किया है,
सुप्रीम कोर्ट ने तो, और बहुत सारी जातियों को शामिल किया है जो आरक्षण से वंचित रह गई हैं। आरक्षण जो है एक ही वर्ग के लोगों को मिल रहा है, वही जो है सांसद बनते हैं, वही एमपी बनते हैं, वही एमएलए बन रहे हैं, वही पार्षद बन रहे हैं, वही चपरासी बन रहे हैं, वही केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं, वही आईएएस बन रहे हैं, वही आईपीएस बन रहे हैं, वही इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, और आरक्षण की पूरी मलाई वो भी खा रहे हैं, उनका बच्चा भी खा रहा है, बच्चे का बच्चा खा रहा है, मामा भी खा रहा है, चाचा भी खा रहा है, माई भी खा रही है। जनपद अध्यक्ष बनना है, महिला कोटे में अनुसूचित जाति महिला सीट हो जाती है तो वही लोग आते हैं। जो हाथ में आपको सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और आप कह रहे हैं कि एक ही वर्ग मलाई खा रहा है, तो आज इस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस फैसले के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर के पास आए हैं तो आप क्या मानते हैं, आपकी बात मानी जाएगी? हम ये मानते हैं कि बाबा साहब तेरे संवैधानिक देश में आज ये हाल है कि तुम्हारे द्वारा निश्चित किया गया संविधान, जिसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी और आज वो लागू नहीं हो रहा है, उसको सरकारें इधर से उधर टाल रही हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्य सरकारों को निश्चित किया है, केंद्र सरकार को नहीं किया है, क्योंकि राज्यों में आरक्षण जारी करने का जो निर्णय होता है वो राज्य सरकारों को होता है। भारत सरकार लेवल पे अगर कोई निर्णय होगा तो भारत सरकार करेगी। इसमें तो भारत सरकार के जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनसे 100 सांसद भी मिले हैं कि साहब ये लागू नहीं किया जाए। आपके यहाँ से तो आप अम्बेडकर के पास आ गए, कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा। भाई ऐसा है कि जो आप माननीय मोदी जी के यहाँ जो सांसद गए थे वो आरक्षण की मलाई वाले लोग गए थे और उन्होंने क्रीम लेयर की बात की है कि क्रीम लेयर में हमें जो है शामिल ना किया जाए, और क्रीम लेयर का ओपिनियन माननीय जज जो गवई साहब ने अपना एक मत दिया है, कोई फैसला नहीं दिया है और संवैधानिक भी नहीं है वो फैसला। वो जो क्रीम लेयर की बात है वो संविधान में उसकी कोई व्यवस्था नहीं है और अभी ऐसा कोई संविधान में संशोधन नहीं हुआ है क्रीम लेयर के संबंध में। तो जबरन उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि ये वाल्मीकों का, धानुकों का, बसोड़ों का, खटीकों का और डोम डोमारों का, हेलाओं का, लाल बेगियों का ये आरक्षण खा रहे थे, क्योंकि जो आरक्षण की कमेटी बनती है उसमें वो एक जाति के ही आदमी जो है कमेटी में बैठता है। वो जो इंटरव्यू में जो और जातियों के लोग आते हैं उनमें वो सिलेक्शन उनको ना करते हुए वो अपनी बाहुबली जाति है उनको कर देता है। तो अगली रणनीति क्या है आपकी? हमारी अगली रणनीति है कि हमारी जो जगह जगह बस्तियों में जनसंपर्क चल रहा है। अभी मैंने जो है शिवपुरी में एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की थी जिसमें कम से कम 5000 लोग उस रैली में बस स्टैंड से लेकर कलेक्ट्रेट तक गए थे और कलेक्टर साहब न एसडीएम न भेजती हुई स्वयं बाहर आए थे और उस रैली में बहुत प्रमुख कार्यकर्ता और बहुत बड़ी रैली थी, महिला पुरुष सब थे और वहाँ ये निर्णय हुआ है कि यार आरक्षण को ये मानते नहीं है जो संविधान में दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो हम आगे सफाई बंद जैसा हड़ताल का भी निर्णय अपने घर बैठेंगे, क्योंकि जब हमें हक और अधिकार नहीं मिलेंगे, हमारे बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, बीए एमए और ये आरोप लगा रहे हैं, चंद्रशेखर कह रहा है, मायावती कह रही है कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। हमारे ग्वालियर में ही 1200 लड़के, कम से कम 1200 लड़के बीए एमए हायर सेकेंडरी मैट्रिक पास ऐसे एजुकेटेड लड़के हैं, वो यहाँ ग्वालियर नगर निगम में आउटसोर्स में झाड़ू लगा रहे हैं। मैं आपको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। मैं तो बाबा साहब का कोटि कोटि नमन करने आया हूँ कि बाबा आपके द्वारा संविधान बनाया गया है, लेकिन आज अगर आप होते तो इन कारगुजारियों पे आप भी रोते, आप भी आंसू बहाते कि ये वंचितों को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। दोस्तों पुनः एक बार फिर बता दें, जातीय आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार लाभ ले रहे परिवारों पर अंकुश लगाने के लिए 1 अगस्त 2024 को ऐतिहासिक फैसला दिया। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को 6-1 के बहुमत से फैसला दिया और कहा कि SC/ST वर्ग के ही ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य उपवर्गीकरण कर सकते हैं। यही नहीं, कोर्ट ने SC/ST वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर को चिन्हित कर बाहर किए जाने की जरूरत पर भी दिया।
दोस्तों, कोर्ट ने ईवी चिनैया के उस फैसले को बदला जिसमें 5 न्यायाधीशों ने कहा था कि SC ST एक समूह वर्ग हैं और इनका उपवर्गीकरण नहीं हो सकता। दोस्तों, प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, BR गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा की 7 सदस्यीय पीठ ने इस मुद्दे पर लंबित तकरीबन 2 दर्जन याचिकाओं पर फैसला सुनाया। इस 7 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले पर जिस तरह से संस्था अनुपमा राजदंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ने समर्थन किया और वाल्मीकि नेता अशोक वाल्मीकि ने आगे आकर उनका साथ दिया, इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।